आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक सीएससी वीए लिए हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि सीएससी के द्वारा जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पे ACRI साइट्रोनिटी सर्टिफिकेट बनाने की सर्विस जो है लाइव है, जिसके माध्यम से आप किसी भी कस्टमर का जो कि ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो साइट्रोनिटी सर्टिफिकेट की जो सर्विस दी गई है ये क्या है, इसमें आप लोगों को कैसे काम करना है, तो इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएससी के द्वारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे ACRI साइट्रोनिटी सर्टिफिकेट बनाने की जो सर्विस दी गई है उसमें काम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल जो है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में जितने भी सर्विसेज रहते हैं तो यहाँ पे सभी आपको लिस्टेड देखने के लिए मिल जाता है। तो नए सर्विस जो दिया गया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ACRI साइट्रोनिटी सर्टिफिकेट का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो सर्विस है आप लोगों को गवर्नमेंट सर्विस दिया गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में ही देखने के लिए मिल गया है। यहाँ से क्लिक हर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो फिर से एक नई पेज ओपन होगा। तो ये आप लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो ये किस चीज के लिए सर्टिफिकेट दी जा रही है, तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं। फिर आप लोग इसमें काम कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, तो वो भी आपको बताएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पे से हम सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिला है, तो इसको हम यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे जो उसका हिंदी नाम दिया गया तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो सर्टिफिकेट का काम है, जैसे यहाँ पे बताया गया, एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी देश के राष्ट्रीय संरक्षण संगठन NPPO द्वारा जारी किया जाता है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि पौधे उत्पादन या अन्य नियमित वस्तुएं दूसरे देश की संगरोध आयतन आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे यह सुनिश्चित करता है कि वे हानिकारक कीटों और रोगों से मुक्त है। ठीक, ये सर्टिफिकेट का मतलब होता है जितने भी सामान यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश, तो उसको जांच किया जाता है, तो उसके बारे में सारा डिटेल इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुख्य विशेष यहाँ पे बताए भी गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया उद्देश्य में जो दिया गया इस सर्टिफिकेट का जो है, जैसे यहाँ पे पौधों, फलों, सब्जियों, बीजों और लकड़ी के उत्पादकों के व्यापार के दौरान कीटों और बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोकता है। उसके बाद यहाँ पे जारी करते के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया वैधता प्रमाण पत्र को माल के साथ संबद्ध देश को भेजना पड़ता है। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो जो भी यहाँ पे सामान अगर ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे देश तो उसके साथ आप लोग ये सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है। उसके बाद अगर दोबारा भेजता है तो फिर से सर्टिफिकेट वो बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदक का प्रक्रिया में जैसे बताया गया, निर्गता आमतौर पर यह आधिकारिक कृषि पोर्टल जैसे भारत में NSWS के द्वारा कर सकते हैं या अमेरिका में PCIT के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये आप लोगों को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाते हैं जो कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही है, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में जैसे आप लोग लगने क्या वाले हैं जिसका बनाते हैं, तो जिसमें यहाँ पे क्लियर बताया गया है आमतौर पर इसमें आयतन परमिट, यानी कि परमिट जो गाड़ी का रहता है तो उसका यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग सूची लगता है। उसके बाद यहाँ पे चालान और धूमन प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। ठीक है, जो आप सामान ट्रांसपोर्ट जो भी करता है तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा कर सकता है। और यहाँ पे सामान्य समस्या जो होती है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। तो इसमें आप लोगों को काम कैसे करना, जिन्हें क्लिक किए हैं तो यहाँ पे जो कि लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करने के लिए आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो कि लॉगिन करने के लिए पेज ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है CSC लॉगिन का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे CSC का यूजर ID पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो वो यूजर ID पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे जो कि हमारा पासवर्ड भी मांगा जा सकता है, CSC का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास वही मांगा गया है। तो हम यहाँ पे मोबाइल द्वारा जो कि ऑथराइज करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हमारे रजिस्टर मोबाइल पे OTP भेज दी गई है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास OTP आया है कि नहीं। तो अभी तो नहीं आया, फिर से यहाँ से रिसेंड कर देते हैं। तो एक बार में नहीं आता तो आपको रिसेंड करना है तो फिर आपको OTP आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो OTP आता है तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो OTP भी आ गया है।
और यहाँ पे हम डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ से हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे। गलत ओटीपी आ गया है, गलत हो गया तो हमारे पास फिर दूसरा यहाँ पे ओटीपी आया, ठीक है, तो वो आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे इस कंडीशन को बताए गए हैं, इसको चेक बॉक्स करके सिंग इन कर देते हैं। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आप लोगों को नहीं लगेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। करने के बाद आप लोग इसमें सर्विसेज में जो काम करना है तो उसके लिए मिल जाता है अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मिल जाता है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल दिया गया है, तो यानी कि ऑल स्टेट का आप लोगों को सर्विसेज मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे सभी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पेज जो 2 पेज दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे हम सर्च करते हैं इसमें लिस्ट करके। यहाँ पे कंट्रोल F दबाते हैं तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए आ गया, तो इस पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते। पेस्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सेट्रोनिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आ गया है। तो ये जो आप लोगों को सर्विस दिया गया है यहाँ पे टोटल एक ही दिया गया, तो एक ही सर्विस आप लोगों को मिलेगा। ये जो सर्विस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। CSC VLE किसी भी स्टेट का है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसी के बीच आप लोगों को फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिवीजन का पूछे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा डिवीजन से कर रहे हैं, जैसे जम्मू से या कश्मीर से, तो वो आपको डालना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे जम्मू डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पूछे गए नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्सपोर्टर का जो भी रहेगा तो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे नाम एड्रेस आपको यहाँ पे फिर डालना है। उसके बाद यहाँ पूछे गए नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर का, तो वो यहाँ पे डिटेल डालेंगे। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, तो कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा तो उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, जो भी देश का रहता है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंस ऑफ कन्वेंस पूछेंगे, तो इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है तो जल के द्वारा किया जा रहा है या हवाई एयर के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो वो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे पार्ट ऑफ अपलोडिंग का जो रहेगा तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ प्लेस ऑफ इम्प्रेशन ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये होता है माल का जो निरीक्षण किया है और जहाँ का उसका स्थान है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट भी पूछेंगे तो डेट भी आपको दर्शाना पड़ेगा। फिर यहाँ पूछेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग, तो कहाँ से लोडिंग हो रहा है तो वहाँ का यहाँ पे स्थान का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे पूछे गए थे, जैसे यहाँ पे सोइंग का दिया गया है, प्लांटिंग का दिया गया है, तो जैसे यहाँ सोइंग का दिया जाता है तो कोई भी यहाँ पे बुआई के लिए अगर कोई सामान भेजा जाता है दूसरा देश तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे प्लांटिंग के लिए दिया जा रहा है, प्लांट लगाने के लिए, तो इसको आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इस अनुसार से यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पे इनवॉइस शिपिंग या एयरवे बिल का यहाँ पे आप लोग को डालना पड़ेगा। शिपिंग के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो शिपिंग का बिल नंबर डेट डालेंगे, या एयरवे के द्वारा यहाँ पे हो रहा है तो उसका बिल यहाँ पे और यहाँ पे डेट डालेंगे। जो भी मोबाइल नंबर रहता है तो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी रहता है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे कमोडिटी नेम पूछेंगे तो वस्तु का जो नाम रहेगा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी वेट वैल्यू में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पूछेंगे नंबर ऑफ पीसेज, पैकेज में वो डालते हैं तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। टुकड़ों में डाल रहे हैं या पैकिंग में तो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग मार्क पूछे गए तो चिन्ह क्या है वो चिन्ह आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके पूछेंगे नेचुरल ऑफ पैकेज मटेरियल, तो जो भी रहता है तो यहाँ पे आप लोग को डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो अदर को भी आप डाल सकते हैं। अदर जितने रहते हैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करके आप लोग को सारा डालना पड़ेगा। जैसे फिर यहाँ पे पूछे गए क्या आप सेवा पर आपकी प्रकृति लेन देन के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर साझा करने के लिए सहमत है, तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना, जिस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अप्लाई फॉर दी ऑफिस का मिल जाता है तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगे। जो भी कैप्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे एक रिसीव आप लोगों को जनरेट हो जाते हैं तो रिसीव कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो CSC के द्वारा ACRI सैट्रो नीति सर्टिफिकेट सर्विस जो है आप लोगों को दिया गया था, इसके बारे में क्या ये वर्क करते हैं तो वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ। कैसे आप लोगों को काम करना है तो वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।